Hello and welcome back to your channel Freak Safari. I hope you guys are doing good and studying well. My name is Abhishek and this is the third lesson on the EMI. In the previous video lessons, I have already taught you the Faraday's laws, Lenge's laws and what is EMI. इस पे हमने already चर्चा कर लिया है. In this video lesson, I'm going to do some basic fundamental questions on the EMI and the induced EMF, of course the current. And in the next video lesson, I'm going to take you towards the next higher step, which is mostly going to be aimed towards the competitive level. So आज का video is somewhat closer to your school level and maybe some easy exams बाकी और भी जो difficult है वो हम इसके बाद करेंगे. चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों. क्विक रिकैप देख लेते हैं फटाफट कि व्हाट वी हैव डन. फैराडेज ने क्या बोला था कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी ओनली देयर इफ द योर फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t. और फिर लेंजेस ने क्या बताया था कि इट इज गोइंग इन सच अ वे दैट इट इज गोइंग टू अपोज द सोल रीजन ऑफ इट्स प्रोडक्शन ऑफ इट्स इंडक्शन. तो उस दोनों को मिलाकर वी हैव गॉट द लॉज ऑफ ईएमआई दैट सेज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ is equals to negative of rate of change of magnetic flux. इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं तो मैं negative change of the magnetic flux. ये आपका था लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमारे सिलेबस में है और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. इस पे हम लोग चर्चा करेंगे. ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन से आई वुड लाइक टू स्टार्ट. मानकर चलो कि फटाफट ओके लेट्स से एक हमारा कॉइल है दैट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. I have a coil that is placed in a magnetic field. मान के चलो कि magnetic field is inside the plane है, ऐसा कुछ है ना. So this is how the magnetic field is existing over here. And this cross means the magnetic field is inside the plane. ये अपने को पता है. All good? Now let us suppose that this magnetic field का जो magnitude है 10 to the power of -3 Tesla अपना हो, that is the magnitude of this magnetic field. Now the problem with this ring is भाई इसका रेडियस r है और जो रेडियस है इट चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ये टाइम के साथ चेंज कर रहा है. द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज रिंग इज चेंजिंग विथ टाइम और इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका रिंग है का रेडियस है रेट ऑफ चेंज और डिक्रीज लिख लो टू बी वेरी प्रिसाइज. इट इज डिक्रीजिंग है ना. इट इज रेट ऑफ डिक्रीज है ना. इसको लिख लो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडियस. Decrease of radius of this ring is, let us suppose that 10 to the power of -2. 10 to the power of -2. Okay, don't shake your board. 10 to the power of -2 meter per second is the rate of change of the radius. Let us suppose इसका सेंटर बच्चों O है. ठीक है, अब आपको बताना है कि भैया इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा या फिर आपको बताना है कि find the radius at the time when induced EMF is equals to 1 microvolt. जब इंड्यूस्ड EMF 1 माइक्रोवोल्ट के इक्वल है at that point of time इस रिंग का रेडियस कितना होगा. what will be the radius of this ring? आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ट्राई करो एंड देन वी गोना डू इट टुगेदर. हम इसको आराम से इजीली साथ में कर लेंगे. ऑल गुड. चलो तो आई बिलीव कि आपने वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर लिया होगा. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग. द फ्लक्स कैन चेंज बिकॉज ऑफ टू रीजंस. या तो आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हो या फिर एरिया चेंज कर रहा हो. राइट ना, बिकॉज फ्लक्स अपने को क्या पता है, फ्लक्स इज ऑल अबाउट बी डॉट है ना, अपने को ये पता है. तो इधर द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग और द एरिया लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग इन बोथ द केसेस. और दोनों चेंज करें है ना, और बोथ द चेंजेस देन द फ्लक्स वुड चेंज. Over here, the magnetic field is constant. मान के चलो कि भैया जो magnetic field है बच्चों that is constant. So only one thing is changing, which is the area. और किसका एरिया चेंज कर रहा है, इस रिंग का एरिया चेंज कर रहा है. Now this is being circular. एरिया ऑफ द रिंग कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर. ऑल गुड. तो किसी भी एक टाइम पे जब उसका रेडियस r है उस केस में इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन बच्चों फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स magnetic flux is going to be how much, b. और एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन. या तो बाहर या तो अंदर एरिया वेक्टर हो सकता है. मैंने अंदर मान लिया है तो दोनों के बीच का एंगल 0 है. तो दैट इज गोना बी हाउ मच, cos 0 is 1. तो cos का अपना कोई टेंशन है नहीं. तो मैग्नेटिक फील्ड b है, एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर. All good. Now since we know that the radius is changing, that means the magnetic flux would change, and that says that
EMF हमारा जो लॉज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन से है, EMF शुड बी हाउ मच, नेगेटिव ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें ना, ये आपको सबको पता है ना। दिस इज द लॉ, दैट इज व्हाट वी गोना यूज ओवर हियर। तो फटाफट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा जी। और दैट पॉइंट ऑफ टाइम EMF इज हाउ मच, your 1 microvolt is the EMF given, and that point of time we have to find the radius. चलो कोई मुश्किल वाली बात नहीं, तो can we just write 1 microvolt means 10 to the power of -6 d5 by dt. So R is changing, R is the variable, BA is going to be as it is. आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, मैं लिख दूं d5 by dt already written, it is a, तो क्या हो जाएगा 2R dr upon dt. Now माइनस है तो माइनस होगा। मजे की बात क्या है, लॉट ऑफ पीपल डू मेक मिस्टेक ओवर हियर। वो क्या करते हैं, दे डू नॉट केयर अबाउट दिस dr upon dt. dr upon dt क्या बच्चों, डिक्रीज कर रहा है ना। रेडियस कहां है, मैंने लिखा है डिक्रीज है, यस इट इज डिक्रीजिंग, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियस विथ टाइम इज गोना बी नेगेटिव। और ये बहुत बहुत क्या 80% लोग इसको मिस कर जाते हैं। प्लीज यू डोंट मिस, आप इसको नेगेटिव साइन लिखोगे, यू गोना राइट इट डाउन बिकॉज दैट इज डिक्रीजिंग, इसका जो रेट है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है। सो दीज टू नेगेटिव्स गोना मेक देमसेल्व्स पॉजिटिव, तो वो हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव, और आपका हो जाएगा 10 to the power of -6। मैग्नेटिक फील्ड इज हाउ मच, 10 to the power of -3, वो दे रखा है। BA तो अच्छा पाई होगा ना, पाई आर स्क्वायर, सॉरी ये वही तो, क्योंकि ऑलरेडी ये तो इसका, ठीक है चलो एनीवेज, तो दिस इज गोना बी पाई, पाई रहने दो, और आपका हो गया टाइम्स 2, और dr अपॉन dt क्या दे रखा है 10 to the power of -2, दैट इज अ चेंज है ना। और रेडियस अपने को पता नहीं है, एंड दिस इज 10 to the power of -2, और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो चुका है ऑलरेडी, सो वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। एनीवेज गोइंग फर्दर, आपका 10 to the power of -2, -3, -5 इस तरफ आ गया तो हो गया -1, दैट इज 1 upon 10 is equals to 2 pi r, okay, which means we can just write this r is how much, r should be pi upon 20 meter। बच्चों ये आपका हो गया रेडियस at the time when the induced EMF is your 1 microvolt। अरे sorry my bad, this pi has to come down, बच्चों ये नीचे आएगा 1 upon 20, sorry, so it's going to be 1 upon 20 pi meter is going to be the radius। I believe आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी मुश्किल ज्यादा था नहीं, है ना। अच्छा चलो फटाफट एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। आई बिलीव आपने इसको ढंग से लिख लिया होगा। अच्छा लेट अस से कि ऐसा कुछ सेपरेशन है वेयर यू नो लेट्स से इन विच आई हैव केप्ट क्लोज लूप, ऐसा मैंने एक स्क्वायर आप मान लो इसको ना, इट इज अ स्क्वायर, और यहां पे एक मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीट लूप, और इसमें करंट वरेंट फ्लो करेगा। लेट अस से दैट यहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड रखा है ना। अच्छा एक बात और इसमें बताना चाहते हैं आपको कि इसमें डिक्रीज हो रहा है ना, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। सिंस द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज कांस्टेंट बट द एरिया इज डिक्रीजिंग मींस फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, तो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है बच्चों, तो क्या होगा, वो कोशिश करेगा कि उसको रोके। अब बात समझ रहे हो, इट विल ट्राई टू अपोज दैट चेंज, इट विल ट्राई टू अपोज द चेंज फ्रॉम द लेंजेस लॉ। और एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये पॉजिटिव आया, राइट, ईएमएफ का जो वैल्यू आया अपना वो पॉजिटिव दे रखा है, इट इज पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव का मतलब होता है कि उसको सपोर्ट करेगा, वो उसको सपोर्ट करेगा, किसको सपोर्ट करेगा, जो डिक्रीज हो रहा है, राइट, तो मतलब डिक्रीज को सपोर्ट करेगा। आप समझ रहे हो, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो उसको रोकेगा, एज इन उसको अपोज करेगा, सॉरी ना। तो इस फील्ड में इट इज डिक्रीजिंग, तो उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा, नहीं तो मत जाओ, डू नॉट डिक्रीज, आई एम गोना होल्ड यू अप। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो इंड्यूस्ड करंट होगा बच्चों, दैट इज गोना बी इन सच अ वे दैट, क्योंकि फ्लक्स इसके अंदर ना वो चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स को बढ़ाएगा। फिलहाल फ्लक्स कैसा है, फ्लक्स देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, तो फ्लक्स भी और एरिया वेक्टर भी अंदर की ओर है, तो फ्लक्स इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण है जो कि अंदर की ओर है, राइट, वो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है बिकॉज चेंज इन द एरिया। तो जो इंड्यूस्ड करंट बच्चों इसमें होगा वो ऐसा कुछ काम करेगा कि इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाए। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता ही है कैसे निकालते हो, इफ करंट इज हियर देन इफ आई वांट टू नो द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आई एम गोना पुट माय थंब ओवर हियर एंड कर्ल माय फिंगर, टिक टिक टिक, you can see my fingers are pointing towards inside in this part right of the wire। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा because of this current carrying wire is going to be inside the plane,
ऑन द अदर हैंड अगर इस तरफ देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो टिंग टिंग बाहर की ओर ना, इट्स गोना बी आउटवर्ड। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसा होता है। तो लाइक वाइज आई वांट टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मेरे को और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है ताकि इसका फ्लक्स जो डिक्रीज है वो उसको रोक पाए। तो करंट टिक 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 अंदर की ओर होगा, करंट आपका इंड्यूस्ड करंट ऐसे फ्लो करेगा। दिस इज द इंड्यूस्ड करंट। और पॉजिटिव साइन आना मैं और भी आगे सिखाऊंगा, आई एम गोना मेक यू लर्न मोर अबाउट इट गोइंग फर्दर विद मोर एग्जांपल्स। बट इतनी बात यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर पॉजिटिव एक्सप्रेशन आ रहा है ईएमएफ का, इट मींस वो उसको सपोर्ट कर रहा है। जो इंड्यूस्ड करंट है दैट इज गोना क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे दैट विल सपोर्ट, उसको वो सपोर्ट करेगा, आई मीन चेंज को अपोज करेगा, बट उस चीज के उसको सपोर्ट करेगा। देखेंगे और भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। अच्छा, लेट अस सपोज कि अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आउटसाइड द प्लेन है, एंड हियर वी हैव यू नो आपका जो है ना एक लूप है, एक स्क्वायर लूप है, इसका साइड मान लो 1 मीटर का। नाउ इन दिस केस आई हैव चेंज्ड द शेप, इसका मैंने एरिया चेंज करा था, अभी ना मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूंगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, तो दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम व्हिच इज लेट्स सपोज 5 माइनस कितना कर लोगे 0.2t या फिर 2t कर लो ना, 5 माइनस 2t। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यू हैव टू फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड द इंड्यूस्ड EMF। I believe ये हमारा पार्ट बोर्ड में आ रहा होगा कैमरा में। Let me just quickly check. Fantastic. Okay, great. So you have to find the induced EMF. आप इसको करो तब तक मैं I'm going to clean this part, है ना, इसको हम फटाफट इरेज कर लेते हैं। Meanwhile you try and solve it out. कोई मुश्किल नहीं है ना, फटाफट वो बन जाएगा, नॉट अ बिग डील। देखो है ना, चलिए अच्छी बात है, ध्यान से देखो। In this case, the magnetic field is the reason why the flux would change. Reason ही है, सोचने का तरीका देखो। This is how you need to think. Is the flux changing or not? Because Faraday क्या बोलता है? The Faraday says that induced EMF will be there if and only if the flux is a function of time. अगर function of time का मतलब क्या होता है कि टाइम के साथ वो वैरी करेगा, maybe it would increase or decrease। मैंने सेकंड वीडियो लेसन में बहुत अच्छे से इस बात को आपको समझाया है, अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज जाकर सेकंड वीडियो लेसन देख लो, then you come to this video lesson। वहां पे मैंने बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपको समझाया है, अंडरस्टैंडिंग ईच एंड ईच पॉसिबल प्लेसेस वेयर आई शुड हैव एक्सप्लेन्ड यू, मैंने वो पूरा कोशिश करा है। Okay, now coming back to this one, the field is changing, area being constant, it means the entire thing is going to be focused on the field। तो field का देख लेते हैं। पहले तो हमारा काम होगा फ्लक्स देखो, फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू b डॉट a, अपने को पता है। ओके, द फील्ड इज आउटवर्ड, आउटसाइड द प्लेन ना, और एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर ले सकते हैं, इस क्लोज लूप का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट दिस पार्ट इज नॉट इन द मैग्नेटिक फील्ड, इट मींस द फ्लक्स लिंक इज लिंक्ड ओनली विद दिस पार्ट ऑफ द एरिया व्हिच इज गोना बी हाउ मच। ये आपको 1 मीटर है तो स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, और हो जाएगा हाफ। तो आपका एरिया है इस पार्ट का बच्चों, एरिया इज गोना बी हाउ मच, हाफ यूनिट। अगर हम 1 मीटर लेते हैं तो हाफ मीटर स्क्वायर है ना, सो दैट इज द एरिया ऑफ दिस पार्ट। उसी एरिया में जो होना है होगा, बात क्लियर है ना। तो एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर मान लो इसको, फील्ड भी बाहर की ओर है, तो एंगल बिटवीन देम इज 0, cos 0 is 1, तो हम फ्लक्स को सीधा b into a लिख सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है ना। ओके, नाउ if I want to find d phi by dt, because we know that induced EMF is negative of d phi by dt, तो इसको फटाफट हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। A being constant, so entire thing is going to be what on the field B, है ना, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ, अगर एरिया लिख लें ऐसे, dB upon dt, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो मेक श्योर दैट यू डू नॉट मिस आउट दिस नेगेटिव साइंस एंड ऑल। देखो लॉजिकली इफ आई लुक एट दिस, t बढ़ेगा तो b डिक्रीज करेगा, मेरे को पता है, but since I'm actually dealing with a function, तो we do not need to operate anything on that। वो खुद जब आप इसको मैथमेटिकली आगे बढ़ोगे, वो खुद अपने सारे राज उगल देंगे, वो सारे आंसर दे देता है। So that is the beauty of maths। आपको ज्यादा यहाँ पे दिमाग लॉजिकल लगाने का जरूरत ही नहीं है, it is going to work on itself, खुद से अपना काम वो कर देगा, है ना। चलो जी देख लेते हैं, एरिया इज हाउ मच, आपका निकल गया था 1/2, तो 1/2, एंड इफ आई डू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t, दिस पार्ट इज गोना बी 0 एंड दैट पार्ट इज गोना बी जस्ट -2, कोई दिक्कत। इफ आई कैंसिल दिस अप, माइनस माइनस खत्म, तो कितना हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ 1। सिंस ये पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव, इट मींस बच्चों इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होगा, द इंड्यूस्ड करंट इन दिस
is going to support this, क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है, द फील्ड इज डिक्रीजिंग एज आई टोल्ड यू, यहां पे देखोगे तो फील्ड डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होगा, द इंड्यूस्ड करंट विल बी इन सच अ वे दैट दैट इज गोइंग टू अपोज द चेंज, इट मींस सपोर्ट द डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, बोलो ना मत गिरो, आई एम गोना होल्ड यू अप, तो उसको क्या करेगा, उसको डिक्रीज को रोकेगा। इट मींस कि उस फील्ड को और बढ़ाएगा। इट मींस द मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट शुड बी आउटवर्ड, बाहर की ओर होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन शुड बी आउटवर्ड। तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, दैट शुड बी आउटवर्ड। और कभी पॉसिबल है, व्हेन इट इज पॉसिबल, जब करंट इसमें इस तरफ जाएगा। व्हेन आई पुट माय फिंगर्स, थंब ऑन दिस, कर्ल माय फिंगर, आपको दिखेगा मेरा 4 फिंगर्स बाहर की ओर आते हुए, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली बच्चों इफ आई हैव द करंट इन दिस डायरेक्शन। तो इस लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। इफ आई हैव द रेजिस्टेंस आर, हमारा इसके थ्रू करंट जो फ्लो करेगा वो ऐसे होगा, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आई इंड्यूस्ड विल बी हाउ मच, आपका कितना आया था, 1 अपॉन आर, जो भी अपना है ना, तो दैट इज गोना बी 1 अपॉन आर आपको। गुड, ओके, तो ये हम कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस लुक इनटू द वन मोर क्वेश्चन। फटाफट रफ्तार में हम लोग आज करते जाएंगे, और बहुत कुछ करना है इसमें। वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, है ना, तो जितना जल्दी, जितना स्पीड में हम लोग कर सके, वी विल बी एबल टू कवर मोर एंड मोर क्वेश्चन। अच्छा, एक और सिचुएशन देखो, लेट अस हैव अ लुक एट वन मोर सिचुएशन। लेट्स से दैट इफ यू हैव अ सर्कुलर लूप, रिंग के फॉर्म में है, एंड लेट अस से दैट हमारा यहां मैग्नेटिक फील्ड है इज आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड इन दिस रीजन, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। नाउ लेट्स से दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विद टाइम, ये इंक्रीज कर रहा है बच्चों, दिस इज इंक्रीजिंग। ऑब्वियसली सिंस द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, देयर गोना बी चेंज इन द फ्लक्स, एंड फ्लक्स में चेंज होगा तो देयर शुड बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो इंड्यूस्ड करंट भी होगा। और आपको बताना है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। चलिए फटाफट करके देखो, इंड्यूस्ड करंट आप लोग मेरे से पहले इसमें बिल्कुल कर सकते हो। चलो, टेल मी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। हो गया? गुड, आपने आंसर लिख लिया है ना, अच्छी बात। अब देखो, नाउ सिंस द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है आउटसाइड, बाहर की तरफ, है ना, सो दैट वुड इंक्रीज इन द फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। और इस केस में एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की ओर है, तो एंगल बिटवीन देम इज 0, सो cos 0 is 1, तो उसका हमको पंगा अभी तो फिलहाल इस केस में नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी इश्यूज विद दैट एंगल थिंग ओवर हियर विद द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। हां, इन द अपकमिंग क्वेश्चंस आई एम गोना शो यू दैट एज वेल, बट फॉर नाउ देयर इज नो इश्यूज विद दैट। ओके, ग्रेट। Now, since the magnetic field is increasing, having the area constant, this flux is going to increase. और फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो भैया क्या करेगा, लेंजेस लॉ के अनुसार जो इसमें इंड्यूस्ड करंट होगा that will try to oppose that change, क्योंकि this is increasing, obviously बात है। तो इस केस में क्या हो, फ्लक्स फील्ड बाहर की ओर है which is increasing, then the current in this should produce the magnetic field अंदर की ओर, वो क्या करेगा, अंदर की ओर प्रोड्यूस कर देगा। Now, if it is going to be inside, then आप बता दो करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। Then you must understand कि करंट का डायरेक्शन should be in such a way that should oppose this by producing a opposite field. तो अगर ऐसे करंट लेते हैं, then field will be outward. इसका मतलब है बच्चों कि करंट इसमें ऐसे नहीं, करंट ऐसे है। The current induced is going to be in this direction. That's how we're going to have the magnetic field inside, और हमारा इसको अपोज करेगा, तो कहानी खत्म हो गया एक लाइन में, है ना। कोई मुश्किल बात इसमें था ही नहीं। चलो एक और देख लेते हैं, इधर ही बहुत स्पेस है हमारे पास, या फिर रुको, लेट मी जस्ट क्विकली इरेज दिस आउट, इसको हमने भगा देना है ना। ओके, चलो भाई तुम जाओ 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 जाओ। ओके ओके ओके, नाउ इट इज डन। ऑलराइट, बहुत आसान है, मजे में भी सीखेंगे, कोई मुश्किल वाली बात अभी आने वाली है नहीं। एक और देखते हैं, लेट्स से कि आई हैव अ वायर, इसमें करंट है हमारा आई इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस करंट आई बच्चों इज इंक्रीजिंग, इसको मैंने चलो डिक्रीजिंग कर लेते हैं ना। लेट अस से कि इसमें करंट डिक्रीज कर रहा है। सर हमेशा आप करंट को इंक्रीज मत करो, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज, लेट्स सपोज कि देयर इज अ रेक्टेंगुलर लूप केप्ट ओवर हियर, और इसमें हमने एक रेजिस्टेंस ऐसे डाल दिया है, एंड दिस इज केप्ट वेरी मच क्लोज टू द वायर, इसके क्लोज में है। नाउ यू नीड टू टेल मी, ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द करंट, what would be the impact on the current in this
अगर होता है तो डू वी हैव एनी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस? इफ यस, देन टेल मी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. सेम क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. टेल मी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस लूप. ऑल गुड. चलो फटाफट ट्राई करो. आई एम श्योर आप लोग इसको इजीली कर पाओगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है. ध्यान रखना है, फ्लक्स चेंज हो रहा है. हाँ, कौन चेंज कर रहा है? हु इज चेंजिंग? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया. देख लेंगे. अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, देन द इंड्यूस्ड करंट शुड बी इन सच अ वे दैट शुड अपोज दैट इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड और डिक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड. अगर एरिया चेंज हो रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे, इफ एरिया इज इंक्रीजिंग फ्लक्स विल इंक्रीज, इफ एरिया इज डिक्रीजिंग फ्लक्स विल डिक्रीज. तो इंक्रीज हो रहा है तो हम ऐसा करेंगे कि फील्ड उसमें चेंज हो, फ्लक्स डिक्रीज करे, उस इंक्रीज को अपोज करे. बहुत तेजी से मैंने बोला आपको, हाँ, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा. एनीवेज, लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग. काफी दूर दूर है, दे आर नॉट इवन इन कांटेक्ट. तो क्या हो गया बच्चों? इज द एरिया चेंजिंग? ना. इज द मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, डू वी हैव एनी मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर और नॉट. पहले तो अपने को ये समझना है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं. तो उसका आंसर है यस, मैग्नेटिक फील्ड है. किसके कारण है? बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर. कैसे होगा? थंब टिक टिक टिक, इसको हमको फिंगर से टैप करना है. तो टैप पॉसिबल तभी है जब फिंगर पीछे से बाहर की ओर है ना, टॉइंग 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 बाहर की ओर है ना. इट मींस द मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर बिकॉज ऑफ दिस वायर, दिस करंट कैरिंग वायर शुड बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन में. मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होना चाहिए. ऑब्वियसली आसपास के रीजंस में भी होगा, उससे मेरे को कोई मतलब लेना देना है नहीं. इसमें क्या हो रहा है वो मेरे को मतलब होना चाहिए, है ना. अच्छी बात है. नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस इज आउटवर्ड, वो डिक्रीज कर रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग. इट मींस द इंड्यूस्ड करंट इन दिस लूप शुड अपोज दैट डिक्रीज. वो क्योंकि डिक्रीज कर रहा है तो उस डिक्रीज को, बाहर की ओर जो डिक्रीज है मैग्नेटिक फील्ड का, उसको रोकेगा. इट मींस दिस शुड आल्सो सपोर्ट बाय प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड. वो बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए बाय द करंट, बिकॉज ऑफ द करंट इन दिस लूप. समझ में आ रही है ना? क्योंकि बाहर की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है, द मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड इज डिक्रीजिंग, व्हिच मींस द करंट इंड्यूस्ड इन दिस शुड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन ओनली, ताकि उसको सपोर्ट करे कि भैया रुक जाओ, हम तुम्हारे साथ है. तो ऑब्वियसली टू हैव द मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, इसमें करंट ऐसे होना चाहिए. अगर ऐसे डाउनवर्ड करंट होगा इस लूप में, इस पार्ट ऑफ द लूप में, तो फील्ड ऐसे हो जाएगा, है ना. समझ रहे हो ना? टिक 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 अंदर की ओर हो जाएगा, व्हिच इज अगेन गोना डिक्रीज दिस मैग्नेटिक फील्ड. तो ना जी ना, अपने को सपोर्ट करना है उसको. तो करंट इंड्यूस इन दिस शुड बी इन दिस डायरेक्शन, और रेजिस्टेंस में करंट राइट टू लेफ्ट वो जा रहा होगा, और करंट हमारे इस लूप में ऐसे फ्लो करेगा. देख लो बाहर की ओर है ना. चलो हमारा काम इतना भी हो गया. अब हम फटाफट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एक और क्वेश्चन हम लोग फटाफट बच्चों कर लेते हैं. अच्छा, इसी केस में इफ आई से ये इंक्रीज कर रहा होगा, इफ आई से दैट दिस इज इंक्रीजिंग, तो ऑब्वियसली इसके अंदर फील्ड अंदर की ओर होना चाहिए था, द करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता. क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें है नहीं. अच्छा, एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं. क्लियर? सपोज कंसीडर द बोर्ड एज अ प्लेन. इस बोर्ड पे आप प्लेन मानो, और इसी प्लेन पे एक सर्कुलर लूप रखा हुआ है व्हिच इज कंडक्टिंग इन नेचर, और इस पे ऐसा रखा हुआ है. ठीक है जी. नाउ ऑन दिस लूप, इसी पे इस तरह से लाइक दिस, नो, एक वायर इज केप्ट. देयर इज वन वायर व्हिच इज केप्ट ऑन दिस, और इसमें बच्चों करंट ऐसा जा रहा है. और ओके, लेट मी मेक इट वेरी मच सिमेट्रिकल. वो इसके सेंटर से पास हो रहा है. ठीक है, दिस वायर इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर वायर का लूप है, वो इसके सेंटर से क्रॉस कर रहा है. This marker seems to be dull. Okay, let me change the marker. So, good, fair enough. Okay, now let's suppose the current in this is going in this direction. ठीक है? अब आपको बताना है बच्चों कि if I change the current, चलो मैंने करंट को बढ़ाया, current is increasing, इसमें ना करंट इंक्रीज हो रहा है. Find the direction of induced EMF. Find the direction of induced EMF. Direction of induced current ले लो, है ना, I induced. Induced current का आपको डायरेक्शन इसमें बताना है. तो फटाफट वीडियो को पॉज करो और अच्छे से सोचो इसके बारे में. थिंक अबाउट इट वाइजली एंड पॉज द वीडियो. चलिए, आपने वीडियो पॉज करके इसको आपने सोच लिया होगा. आई एम श्योर आपने, यू मस्ट हैव ट्राइड इट. अब इसको मेरे साथ करो. ठीक है, हम लोग इसको साथ में करते हैं. पहली बात तो इतना समझ लेते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस वायर हैविंग करंट I in this direction, it is going to produce some magnetic field. Now being symmetrical, half part is this side, half part is this side.
तो हमारा एक सिमेट्री, इसमें एक सेंस ऑफ सिमेट्रिसिटी आ रहा है। बिकॉज दिस करंट द फील्ड इन दिस रीजन, इसको रीजन क्या मान लो, 1 मान लो, और इसको रीजन 2 मान लो, बिकॉज द डिफरेंट ऑपोजिट साइड में तो 1 2 मान लेते हैं ना। नाउ द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन, बिकॉज दिस वायर शुड बी इनसाइड, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा, कोई दिक्कत। लाइकवाइज तो मान के चलो कि मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर इज इनसाइड द प्लेन, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। तो बच्चों इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इन दैट पर्टिकुलर रीजन द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी आउटवर्ड, आप देख लो द फिंगर शुड बी टैपिंग आउटवर्ड, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों दैट इज गोना बी आउटवर्ड, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में बाहर की ओर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, अच्छी बात है सर। ठीक है, अब देखो, इफ आई इंक्रीज दिस करंट, दिस फील्ड वुड इंक्रीज, इंटेंसिटी ऑफ दिस फील्ड वुड इंक्रीज फॉर श्योर, और इसमें भी इंटेंसिटी बाहर की ओर वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, अच्छा फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज ऑल अबाउट बी डॉट ए, है ना। तो अगर हम इसको देखते हैं, एरिया वेक्टर बाहर की ओर लेकर चलो, इस केस में अगर एरिया वेक्टर बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो वी विल बी हैविंग अ सेंस ऑफ कॉस ऑफ 180 डिग्री, तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना जी। कमिंग टू दिस वन, एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो आउटवर्ड, उनके बीच का एंगल हो गया 0, तो हो जाएगा सेंस ऑफ पॉजिटिव फ्लक्स। क्लियर है ना। अच्छा, नाउ एट ईच पॉइंट, एट एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द रेडियस और डायमीटर, अगर एक हम ऐसा कोई भी पॉइंट लेते हैं जो कि r डिस्टेंस इस तरफ है और r डिस्टेंस इस तरफ है, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। करेक्ट है ना जी, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। अच्छी बात है, एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। ऑल गुड। तो फ्लक्स जो चेंज होगा बच्चों, वो फ्लक्स ओवरऑल इन दिस इंटायर लूप, हाँ इस पार्ट में फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, नो डाउट, इस पार्ट में भी फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, हाँ हो रहा है वो। बट इफ आई लुक एट दिस इंटायर लूप, ओवरऑल द चेंज इन फ्लक्स शुड बी हाउ मच, चेंज इन फ्लक्स, डोंट यू थिंक दैट इज गोना बी 0? एक मैग्नीट्यूड तो इक्वल एंड अपोजिट है ना, मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फ्लक्स ओवरऑल, आप कितना भी करंट इंक्रीज कर लो या डिक्रीज कर लो, इन दिस पर्टिकुलर केस the net change in the flux is going to be 0, which means induced EMF is going to be 0, and hence the induced current is also going to be 0. इसमें induced EMF होगा ही नहीं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से देखना चाहिए, समझना चाहिए। Instead, if you have any doubt, do let me know in the comment box. I'm going to be helping you one on one. That's not a problem with me. All good बच्चों, चलो फटाफट हम थोड़ा और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो मेरे पास कराने के लिए बहुत क्वेश्चन है, but you know slightly difficult due to time constraint. अगर आप और भी सीखना चाहते हो, you can connect to me. You have my email ID as well as the comment box is damn open to you. आप उसमें मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो। चलो एक और नॉर्मल सा केस देखते हैं। Let us suppose if I have a closed circular loop, ऐसा हमारे पास ऐसा कुछ लूप, ठीक है। Now एक बहुत ही जनरल केस है, आपने सबने देखा होगा, बट इट इज माई मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको सारे केसेस बताता चलूं। तो बच्चों मान लो कि एक नॉर्थ पोल है और इस मैग्नेट का साउथ पोल है, एंड इट इज फॉलिंग डाउन विद सर्टेन वेलोसिटी, फ्री फॉल हमने उसको करवा दी। नाउ लेट अस सी, सिंस दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग डाउन विच इज क्लोजर टू द, इस लूप के क्लोजेस्ट पास में आ रहा है ना, तो डू यू थिंक दैट देयर गोना बी एनी इंड्यूस्ड ईएमएफ? अगर है, इफ देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस, देन फाइंड direction of induced current. Find direction of induced current. Find direction of induced current. आपको इस induced current के डायरेक्शन को बताना है। चलिए पॉज द वीडियो और सोचो, आई एम श्योर आप इसको इजीली कर लोगे, कोई मुश्किल टास्क नहीं है, बड़े मजे में कर लोगे। चलिए ओके, आई बिलीव आपने वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर लिया होगा। यू मस्ट हैव गिवन अ गुड ट्राई टू दिस क्वेश्चन, और आंसर आपके साथ होगा, आपके पास होगा, बस मैच कर लो, नहीं तो फिर आप इसको अच्छे से सीख लेना। ओके, फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस वन। दिस नॉर्थ पोल इज गोना क्रिएट सम, ऐसा अपना एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ इंक्रीज कर रहा, बढ़ा रहा होगा ना, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इसने प्रोड्यूस करा बिकॉज ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेट। सिंस इट इज कमिंग डाउन, देन जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें लिंकेज है, the lines of magnetic field or strength of magnetic field linked with this is going to increase. तो अभी when it is falling down, magnetic field वो increase कर रहा है बच्चों। एरिया कोई दिक्कत नहीं,
area is constant. But since out of these two things, even if one thing changes, we know there going to be some change in the flux. The reason being, flux is all about B dot A. अपने को ये पता है B dot A. चलो एरिया वेक्टर क्योंकि ऐसे रखा हुआ है ना, लूप ऐसे रखा हुआ है, इट इज केप्ट लाइक दिस एंड द मैग्नेट इज फॉलिंग डाउनवर्ड, है ना. तो आप ऐसे समझ लो, विजुअलाइज कर लो, ऐसे लूप रखा हुआ है और मैग्नेट ऊपर से गिर रहा है ना. दिस इज हाउ द मैग्नेट इज फॉलिंग और ये आपका लूप यहाँ पे. करेक्ट है जी, ऑल गुड. एरिया वेक्टर डाउनवर्ड मान लो, इसका आपका क्या हो गया, फील्ड भी डाउनवर्ड है, दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो बी डॉट ए आप आराम से बी ए लिख सकते हो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है. अच्छी बात. नाउ दिस बी इज इंक्रीजिंग, इट मींस देयर गोना बी इंक्रीज इन द फ्लक्स. तो क्या करेगा, फ्लक्स क्यों इसमें इंक्रीज कर रहा है, व्हाई द फ्लक्स इज चेंजिंग इन दिस, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द लूप. और लेंजेस लॉ क्या बोलते हैं कि भैया जो भी इसका कारण है उसी को रोकेगा वो इंड्यूस्ड करंट. तो the current induced in this should be in such a way that it should stop the motion. इसके even if not stop, oppose करेगा. कभी कभी तो stop कर सकता है. There are a lot of cases magnetic elevations में हम उसको देखते हैं. But for now understand that this induced current will produce a magnetic field in such a way that कि इसको motion को रोकेगा. Now since it is a north pole, तो magnet को अगर रोकना है मेरे को, if I want to stop this, it means I hypothetically should create a magnet जो कि इसको नॉर्थ पोल दैट शुड बी इन दिस डायरेक्शन और साउथ पोल हमारा इस डायरेक्शन होना चाहिए ऑफ दिस हाइपोथेटिकल मैग्नेट, बिकॉज दैट इज गोना अपोज दिस फील्ड और इसको रोकने का कोशिश करेगा. इट मींस माय डियर किड्स, द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस लूप शुड बी आउटवर्ड. आउटवर्ड होगा तो करंट कैसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. अगर ऐसा लूप है, ऐसा लूप मेरे पास है, तो करंट ऐसे होना चाहिए, करंट ऐसे होना चाहिए, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा. समझ रहे हो ना. अगर लूप ऐसे हमारा है, ऐसे लूप है, तो करंट शुड गो इन दिस डायरेक्शन ताकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की हो जाए, ऐसे, है ना. समझ रहे हो बात को. तो अगर ये आउटर पार्ट ऑफ रिंग है, अगर इस रिंग को हाइपोथेटिकल समझ रहे हो ना, इस रिंग का ए वाला सरफेस इसको मैं मान लूं, तो ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अंदर वाला हो जाएगा, राइट. इट मींस द करंट इन दिस डेफिनेटली शुड बी इन दिस डायरेक्शन सो दैट द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड शुड अपोज इट. कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात. अच्छा एक बात और, इसमें थोड़ा हम और आगे समझते हैं कि भैया अगर ए मैग्नेट इसको क्रॉस कर जाता है, वंस द मैग्नेट क्रॉसेस दिस, अब मान लो ऐसे, अगर मैग्नेट ऐसा है, अब क्या हो गया, मैग्नेट का ना साउथ एंड इज बिलो दिस रिंग और ऑफ कोर्स नॉर्थ हैज टू बी बिलो दिस रिंग एंड इट इज केप्ट ऑन गोइंग विद द वेलोसिटी v, जो भी मान लो, वीडीएस मान लो, कोई दिक्कत नहीं. फिर वीडीएस मान लो फ्री फॉलिंग है तो दैट्स ओके. नाउ अंडरस्टैंड दिस वन, दिस साउथ पोल इज नाउ गोइंग डाउन. तो इस केस में अभी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड की ओर है, एंड दैट इज नाउ डिक्रीजिंग, वो दूर जा रहा है, इट इज गोइंग अवे, वो दूर जा रहा है. तो ये क्या करेगा, इट विल ट्राई टू स्टॉप दिस मैग्नेट, ना रुक जा भाई मत जा. बट नाउ दिस केस, इन दिस टाइम द साउथ पोल इज फेसिंग दिस रिंग. अब साउथ पोल को कैसे रोके, बाय क्रिएटिंग अ हाइपोथेटिकल मैग्नेट इन सच अ वे दैट उसका नॉर्थ पोल बच्चों ऐसा फेस होना चाहिए. समझ रहे बात को. इस एक तरीका ये समझने का हो गया. दूसरा तरीका देखो, नॉर्थ पोल इज डिक्रीजिंग, मतलब कि क्या करेगा, नॉर्थ पोल प्रोड्यूस करेगा इन दैट डायरेक्शन वेयर द नॉर्थ पोल इज गोइंग अवे. जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल जा रहा है उसी में नॉर्थ पोल और क्रिएट कर देगा. रुको रुको, मैं तुम्हारी कमी को फिल करने वाला हूं, आई एम गोना फुलफिल योर वैकेंसी. तो नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में ही क्रिएट होगा वो. इट मींस अब देखो, नॉर्थ पोल इस तरफ है, तो करंट ऐसा होना चाहिए, देखो पॉइंट पॉइंट है ना. अगर ये रिंग है एंड द नॉर्थ पोल शुड बी डाउनवर्ड, मींस द करंट शुड बी लाइक दिस, so that my finger is going to tap down. So the current in this case बच्चों is going to be, अगर this is the front part of this ring, इस ring का ये वाला part front part है, then the current should be in this direction. And you can see that the direction of current changed the moment the magnet crossed this ring, और हमारा करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया. बहुत अच्छी बात है, हम इसको और भी आगे जाकर बहुत अच्छे तरीके से यूज करेंगे, बट आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ गया होगा. तो हमने देखा कि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता है बेस्ड ऑन द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाय द एक्सटर्नल रीजंस. हमने उसको भी देख लिया, अच्छे से समझ लिया होगा. अच्छा, इसी में इफ आई जस्ट ऐड वन मोर थिंग टू यू पीपल, एक और कुछ इसमें ऐड कर दूं मैं, जैसे कि लेट्स से आपने मान लिया कि एक ऐसा रिंग मेरे पास है, ठीक है, एक मेटेलिक रिंग है, ऐसा रिंग है, ठीक है, ऐसा, बट दिस इज लाइक सॉर्ट ऑफ वो कट किया हुआ है, इट इज नॉट ज्वाइनिंग, वो ज्वाइन नहीं किया, इट इज नॉट ज्वाइंट. अब मान लो ऐसा रिंग है, इट इज नॉट ज्वाइंट, इट इज नॉट कनेक्टेड. नाउ लेट्स सपोज कि वी हैव द मैग्नेट, और इस केस में साउथ पोल नीचे है और नॉर्थ पोल ऊपर की ओर है,
एंड दिस इज फॉलोइंग डाउन विद द वेलोसिटी v। आप मान लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, अगर होगा तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा। वॉच करो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट आपको वो बताना है। देखो सिंपल सी बात है, दिस इज नॉट अ क्लोज लूप, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा भी तो करंट तो इंड्यूस नहीं होगा ना, समझ रहे बात को ना। तो इंड्यूस्ड करंट दिस इज गोना बी जीरो, बड़ा सिंपल सा था, आई इंड्यूस्ड इज गोना बी जीरो। समझ रहे बात को, क्योंकि वो तो क्लोज्ड ही नहीं है, दैट इज नॉट इवन क्लोज्ड, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ तो होगा ही नहीं, है ना। तो अपने इसमें मैग्नेटिक फील्ड कोई इंड्यूस होगा ही नहीं, बस कहानी गिर जाएगा टपाक से, खत्म कहानी, ऑल गुड। तो ठीक है, तो हमने आज के इस वीडियो लेसन से बहुत कुछ सीखा है। आई एम श्योर आपको सीखने को कुछ मिला होगा। तो आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज का इधर ही रोकते हैं। सो कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।